नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हंसदास मठ इंदौर में परशुराम सेना द्वारा विष्णु शुक्ला द्वितीय पुण्यतिथि पर 11 विभूतियां सम्मानित हुए। ब्राह्मण समाज के गौरव वरिष्ठ अभिभावक पी के शुक्ला हमेशा गरीब असहाय पक्षकारों को न्याय दिलाने में हमेशा आगे रहने वाली युवा पीढ़ी को निस्वार्थ अपना मार्गदर्शन देने वाले पी के शुक्ला देवास जिले के छोटे से गांव सोनकक्ष से इंदौर आकर संस्कृति संस्थान कहीं संगठन के माध्यम से जनसेवा में अपना योगदान देकर समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण सहयोग भूमिका निभाने वाले पी के शुक्ला विलक्षण के धनी पी के शुक्ला आज भी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। आपके पिता के मार्गदर्शन आशीर्वाद से आपकी बेटी एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला, जिनको पिताजी से विरासत में ही बचपन से समाज सेवा, गरीबों की मदद और अपने पिताजी के साथ समाज सेवा में अहम भूमिका निभा रही है, ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है। अपूर्वा ने बताया कि आज पापा को समाज के द्वारा प्रत्येक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। मेरे लिए, परिवार और समाज के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर विशेष रूप से पंडित कृपा शुक्ला, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन और कई समाज के वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम का शानदार संचालन पंडित दीपक शुक्ला द्वारा किया गया। इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। सेना के द्वारा मेरे पिताजी पी के शुक्ला जी को सम्मान दिया गया है। ये श्रद्धेय श्री विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के याद में किया गया है और इसमें अनूप शुक्ला जी, विनोद द्विवेदी जी, संजय शुक्ला, प्रिया और प्रभाशंकर शुक्ला जी, जीतू भैया भी शामिल है और प्रोफेसर शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी ब्राह्मण समाज के जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ पे जो वरिष्ठ जन हैं वो आए हैं। माननीय सत्तन जी भी आए हैं जिन्होंने पिताजी का सम्मान दिया, जिससे काफ़ी हर्ष का उल्लास है। आप जानते हैं कि आजकल बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है और आप अपने पिताजी के नाम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आजकल क्योंकि जैसे पापा वकील हैं तो उनके नक्शे कदम पे चल के भी मैं ही वकालत के फील्ड में आई हूँ और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हूँ और वकालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल मुझे जैसे ही पता चला है परशुराम सेना के द्वारा कि पिताजी का सम्मान हम करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने एक प्रमाण पत्र भी दिया है जिसमें लिखा हुआ है विष्णु परशुराम सेना द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं पापा को लेके यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। तो आप भी पापा के मार्गदर्शन पे चल के मतलब पापा का नाम रोशन करने के लिए कुछ कदम करें, आगे बढ़ेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक मेरा सौभाग्य है कि पापा का जो भी काम है, जैसे मैं सेम फील्ड में ही हूँ तो उनके जितने भी कार्य उन्होंने अभी समाज के लिए किया है या विधि क्षेत्र को जो भी उन्होंने अभी तक का मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने जितनी भी सेवाएं दी हैं, जाइंट्स इंटरनेशनल के वो 4 साल तक अध्यक्ष रहे और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के भी वो 4-5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं ऊपर से। और जो दूसरी संस्थाएं जैसे प्रेस क्लब है तो उसके चुनाव अधिकारी भी पापा रह चुके। तो उन्होंने काफ़ी विधि के अलावा समाज सेवा में भी और ब्राह्मण समाज में भी काफ़ी कार्य किया है। तो उन्हें देख के जैसे हम बड़े होते तो हमारे अंदर भी ये है कि हम समाज को जिस भी तरीके से हम आप एक महिला होने के नाते समाज को, महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं का यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि स्पेशली जैसे ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है तो ब्राह्मण समाज में महिलाएं और आगे आए, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दें और जैसे डिफरेंट अगर वकालत नहीं, सिर्फ वकालत नहीं तो दूसरे फील्ड में भी जाके अपने प्रोफेशन के अलावा भी समाज में थोड़ा समय दें। जैसे ब्राह्मण समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ा समय हमारे प्रोफेशन से निकाल कर वो यहाँ पर भी कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, जिससे ब्राह्मण समाज हमारा और मजबूत हो। एक यूनिटी दिखना चाहिए कि समाज में हम लोगों का एक वर्चस्व है और हम किस तरीके से समाज को और देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो महिलाएं जो भी पॉजिटिव वे में कुछ अगर अपना सेवा देना चाहती हैं ब्राह्मण समाज की भी और दूसरी अन्य वर्ग की महिलाएं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला। आदरणीय बाबूजी की परिकल्पना थी कि परशुराम सेना ऐसी बने जिसमें हिंदू के साथ साथ विशेष रूप से ब्राह्मणों के कल्याण के काम हो। ये सोचकर हम लोगों ने आज से 10 साल पहले परशुराम सेना का गठन किया था, जिसके संस्थापक के रूप में मैं था और सर्वप्रथम दीपक शुक्ला को अध्यक्ष और अनूप शुक्ला जी को
संयोजक बनाया था और हम लोगों की परिकल्पना को हम लोगों ने ये साकार किया था कि हम प्रदेश स्तर पर इसका गठन करेंगे। आज ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रदेश में फैल चुका है और हिंदू चूँकि हम हिंदुत्व की बात करें या सनातन धर्म की बात करें तो परशुराम सेना के माध्यम से हम लोगों ने हर वो काम किया है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है। साथ ही रोजगार को लेके, सामाजिक चेतना को लेके और किसी दमन अगर किसी के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। एडो में सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आपने आज देखा चाहते हैं कि हम उनकी सेना के माध्यम से हर आतंकी का विनाश करें। आप कैसे सहयोग करते हैं? कोई आपके पास मदद के लिए आते हैं तो आप सहयोग कैसे करते हैं उनका? जी, कोई आपके पास मदद के लिए आते हैं हाँ। तो आप उनकी मदद कैसे करते हैं? देखिए, उसको जिस प्रकार की भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, अगर हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी भी मदद करते हैं। उसको अगर कहीं नौकरी या उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है वो भी मदद करते हैं। और कोई गरीब है अगर उसे पुलिस सहायता की ज़रूरत पड़े या कोर्ट की ज़रूरत पड़े तो निःशुल्क उसका केस लड़ते हैं। इस प्रकार के कई केस हम लड़ चुके हैं। कई पुरानी आपने देखा होगा कि 4 साल की बच्ची का या वो जो दुष्कर्म हुआ था और हत्या हुई थी तो हम उसके परिवार की आज भी सहायता करते हैं। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमारे उसमें नहीं आता है कि हम जो काम करें उसका अपना यशोगान करें, हम वो नहीं करते। लेकिन सहायता हम उस व्यक्ति की करेंगे जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, हम उसको शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। आपकी निगाह में ऐसा कोई केस है जो आपके लिए परेशानी भी होगा और आपके लिए बहुत कठिनाई भी होगी? नहीं, आज की तारीख में तो एक कठिनाई वाला केस है कि आज पूरे देश में और प्रदेश में और इंदौर में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके जो चीज़ हो रही है जिसमें कई परिवार, कई युवा बर्बाद हो गए, उनको लेके मैंने एक जनहित याचिका लगाई हुई है और मैं उसमें चाह रहा हूँ कि मैं ज़रूर ही उस चीज़ को आगे ले जाऊँ और जो उसके लिए जिम्मेदार है, जैसे उसमें फिल्म एक्टर हैं या क्रिकेटर हैं जो विज्ञापन करते हैं उन सबको मैंने नोटिस भिजवा दिया है और आगे उन लोगों को इस लेवल तक लाऊंगा, मजबूर करूंगा कि वो इस प्रकार के काम न करें जिससे समाज में इस प्रकार की विकृतियाँ फैलें। ऐसा कोई केस है जिसकी मदद आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।